होता है तो यह बात तुम लोग बखूबी जानता होगा क्या कि हम लोग का जो सांड से बैल बनने की क्रियाएं होती है, तो सांड से बैल बनने की क्रियाएं के दौरान क्या होता है कि एक समय आने के बाद सांड का जो टेस्टिस होता है, वृषण जो होता है, उसको क्रश करवा दिया जाता है, उसके वृषण को खत्म करवा दिया जाता है और खत्म करने के बाद उसके अंदर ये जो बनने की क्रिया होगी, शुक्राणु बनने की क्रिया है, वो समझना ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको एंड्रोजन हम बोले हैं, इसको मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो अभी हम बात कर रहे थे एंड्रोजन के बारे में, अभी एंड्रोजन के बारे में पढ़े ना रे, बोलना। ये एंड्रोजन हार्मोन के बारे में जब बात करते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि मनुष्य के अंदर जब रिप्रोडक्टिव एज आता है, उस रिप्रोडक्टिव एज आने पे यानी 10 से 12 साल के बाद ये सबसे खतरनाक काम की करता है कि हमारे जनन वाले भाग को विकसित करने का काम करता है। जनन भाग को विकसित करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीय लैंगिक जो क्रियाएं होती है, हम कब पता चलता है कि हम बाप बन सकते हैं या हमारे अंदर शुक्राणु बन रहा है, हम एक सही में वयस्क बने हुए हैं, जब टेस्टोस्टेरोन बेहतर ढंग से काम करता है। तब ये टेस्टोस्टेरोन एक मनुष्य के अंदर इस मनुष्य का वयस्क का निर्माण करवाने का काम करता है। हमारा इसके कारण एक एज आने के बाद बताया जाता है कि गुस्सेलापन बढ़ने लगता है, एज आने के बाद दाढ़ी मूछ आने लगता है, जनन वाले भाग पर जो होता है वो हेयर का यानी बाल का आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे शरीर की हड्डियां जो होती है वो ज्यादा मजबूत होने लगती है, हमारे अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो थोड़ा सा इधर उधर जाने लगता है, हमारे अंदर जो है वो एक अट्रैक्शन का भावना आने लगता है, यानी मेल को फीमेल बॉडी और फीमेल को मेल बॉडी पे। ये सारा का सारा चीज जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। इसलिए के बताया जाता है कि इस एज के अंदर जब हम टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बेहतर ढंग से कार्य करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सही से मैनेज करके चलते हैं, तो हम अपने लाइफ को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। यही वो हार्मोन है जो हार्मोन किसी भी मनुष्य को एक गलत दिशा में, और यही वो हार्मोन है कि जो मनुष्य को एक सही दिशा में ले जाने का काम भी करता है। इसलिए कि हम जब इस चीज को पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम ये चीज अपने दिमाग में बसा लेना चाहिए कि जब से इसका रिलीज होना स्टार्ट होता है, किसी भी लड़का लड़की के अंदर बहकने का भावना, किसी भी लड़का लड़की के अंदर एक गलत रास्ता पे जाने की भावना जो होती है, यहीं से पनपना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए के खास करके मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो गुस्सेलापन देने का भी काम करता है। फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, फीमेल के अंदर गुस्सा नहीं, फीमेल के अंदर कौन सी होता है? जिद। कौन सी होता है? फीमेल का जिद ही गुस्सा बन जाता है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। और मेल के अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण गुस्सेलापन होता है। जैसे अगर हम इसके बारे में तुमको बताएं तो ये बात तुम लोग बखूबी जानता होगा क्या कि हम लोग का जो सांड से बैल बनने की क्रियाएं होती है, तो सांड से बैल बनने की क्रियाएं के दौरान क्या होता है कि एक समय आने के बाद सांड का जो टेस्टिस होता है, वृषण जो होता है, उसको क्रश करवा दिया जाता है, उसके वृषण को खत्म करवा दिया जाता है। और खत्म करने के बाद उसके अंदर ये जो बनने की क्रिया होगी, शुक्राणु बनने की क्रिया है, वो शुक्राणु बनने की क्रियाएं नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो बैल बन जाता है, संयमता आ जाता है, उसको खेत में हम जोत सकते हैं। सांड को कभी देखा है जोतते हुए? तुम्ही को जोत देगा। इसलिए के हम सांड से खेत नहीं जोतवाते, क्या कि सांड के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फंक्शनल होता है, शुक्राणु बनता है, सांड से जो है गाय के द्वारा निषेचित करवा के बच्चे को जन्म दिया जाता है, जबकि बैल के थ्रू ऐसा नहीं होता। तो यही काम बकरी सब के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए के बताया जाता है कि इस टेस्टोस्टेरोन के कारण सांड और बैल कितना ज्यादा संयम, और सांड तो बहुत ज्यादा होबे करता है, देख लेगा तो पता चलेगा कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। तो इसलिए के बता, हाँ, उसको देखने से पहले तुम अपना लाइन क्लियर कर दिया करो। तो इसलिए के बताया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम मात्रा में सिक्रेशन होने वाला यह हार्मोन
जिंदगी को बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, नर्क में भी लेके जा सकता। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसके अंदर ये नहीं कि एक एज आने के बाद एक्स्ट्रा गर्मी आ गया, तो इसलिए बोलते हैं बार बार कि अपने टेस्टोस्टेरोन को क्या करके रखो, कंट्रोल में रखो करो। आने वाला समय में फायदेमंद होगा, बाप बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा बात जो है कि मेंटेलिटी क्या रहेगा, हमेशा सही रहेगा, अदरवाइज फिर नुकसान होता है। तो ये